दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों बहुत ही प्यारी कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आज की कहानी है देसी अंदाज में। कहानी एक नौ दंपत्ति की है। दोस्तों नौ दंपत्ति की शादी होती है तो लड़का जहाँ काम करता है लड़की वहीं जाती है। ऐसे दंपत्ति की कहानी है। एक साधारण से परिवार की बड़ी एक लड़की की है। वो लड़की इकोनॉमिक्स में एमए की हुई होती है। उसका शादी एक अनमोल नाम की लड़की से हो जाती है। अनमोल शहर में एक बहुत बड़े कंपनी में इंजीनियर के पद पे काम करता है। दोनों शहर चले जाते हैं शादी के कुछ दिन बीतने के बाद। और फिर अनमोल ज्वाइन करता है सर्विस। तो वो अपने बॉस को निमंत्रण देता है, एक दिन अपने घर बुला लेता है अचानक। और उसके बॉस तैयार भी हो जाते हैं। ये सुनते ही वह हड़बड़ा जाता है और सोचता है गांव की एक साधारण सी लड़की कैसे हमने डिनर पे बुला लिया है सर को, कैसे कैसे क्या होगा। वो बहुत घबराया हुआ रहता। फिर अपनी पत्नी अनुभा को फ़ोन करता है, कहता है कि अनु अनु मैंने गलती कर दी है। तो अनुभा कहती है क्या हुआ बताओ। अनमोल कहता है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने बॉस को इनवाइट कर दिया डिनर पे और वो लोग आने के लिए तैयार हो गए। कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो लोग बहुत हाई फाई हैं, बहुत स्टैंडर्ड हैं और वेस्टर्नाइज तरीके का ड्रेस पहनते हैं, वेस्टर्न तरीके से भोजन करते हैं। मेरे वहाँ कैसे मैनेज होगा। अनुभा हंसते हुए धीरे से कहती है आप परेशान मत होइए और मैं कुछ सामान की लिस्ट भेज रही हूँ, आप जल्दी से घर लेके आ जाइएगा। इधर अनमोल डरता है। वो अपनी पत्नी से बहुत खुश नहीं रहता है। सोचता है कि गांव की है, कपड़े उपड़े भी वही पहनती है, बोल चाल भी वही है, कैसे स्वागत करेगी। इधर अनु यानी अनुभा सब तैयारी कर लेती है और उधर अनमोल जो है सामान लेकर के जल्दी आने की कोशिश करता है और हड़बड़ी में वो रास्ता भूल जाता है, दूसरी तरफ चल जाता है। दिमाग उसका थोड़ा बोझिल रहता है। 1 घंटा लेट हो जाता है। 1 घंटा लेट होता है। फिर तरह घर आता है तो देखता है बास की मर्सिडीज दरवाजे पे खड़ी है। उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वो हाँफता हुआ अंदर आता है तो देखता है कि हॉल में कोई नहीं है, बस चाय का कप रखा हुआ है। इधर उधर देखता है तो देखता है कि किचन से आवाज़ आ रही है। भाग के किचन की तरफ जाता है तो देखता है उसके बॉस हाथ में चाकू ले प्याज काट रहे हैं। यह देखते ही अगवा बुला हो जाता है, कहता है अनु। फिर उसके बाद हंस के कहते हैं अनमोल आ गए तुम। वो चाकू हाथ से लेते हुए कहता है कि साहब आप हॉल में चलिए, हम दोनों मिल कर के कर लेंगे, आप चलिए आप चलिए। उधर देखता है कि बॉस की दोनों बेटियां एक चटनी बना रही होती हैं मिक्सर में धनिए की, और एक जो है लहसुन छिल रही होती है। अनवा तैयारी कर रही होती है किचन में, कुछ चावल वगैरह पकाती है। और बॉस की बीवी जो है भिंडी काट रही होती हैं और बॉस खुद प्याज काट रहे होते हैं। और बॉस कहते हैं कि अनमोल आज तुम्हारी पत्नी ने जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत किया वह तारीफ के काबिल है। यह सुनते ही अनमोल थोड़ा सा संतुलन बनाया और कहा बॉस अब चलिए। बॉस कहते हैं नहीं, मैं ये प्याज का टास्क पूरा करके ही जाऊंगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज लाइफ के बाद इस तरह का भोजन खाने को मिलेगा। जहाँ भी जाओ सब वेस्टर्न वेस्टर्न, कोई इस तरीके का जिस तरीके का तुम्हारी पत्नी ने आज स्वागत किया है ऐसा कोई नहीं किया था। तुम्हारी पत्नी ने हम सबके पैर धुलाए हैं, आरती करे हैं, उसके बाद बड़े इज्जत के साथ बैठाए हैं, फिर चाय नाश्ता लेके आई है। और देखो जिस अंदाज में भोजन बन रहा है ना, उस अंदाज में हम लोगों की आंखें तरस गई थी देखने के लिए। यह कहते हुए बॉस कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो हम लोग दरी वगैरह बिछा लेते हैं, ज़मीन पे बैठ के भोजन करेंगे। दोनों अनमोल और बॉस चले आते हैं इधर, और उधर तरह तरह का व्यंजन बना करके अनु और सब लोग लेके आते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। और फिर जाते समय अनु सबको एक छोटा छोटा गिफ्ट बनाई रहती है, सबको गिफ्ट देती है और सबसे कहती है कि मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो सर क्षमा कीजिएगा, मैम क्षमा कीजिएगा। और अपने नंदों जैसे, सास ससुर जैसे उनको प्यार करती है। जाते जाते अनमोल के सर ने कहा एक बात कहूँ मैं अनमोल, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी है लक्ष्मी। आज इसने जिस तरीके से हम सबका स्वागत किया, सम्मान किया, वह सम्मान आज देखने में नहीं मिल रहा है। हमारी संस्कृति को छोड़ते हुए लोग वेस्टर्न चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं, अपने संस्कृति और संस्कार भूल रहे हैं।
यह धरोहर बना के रखी हुई है। इसने हम लोगों के तरीके से अपने आप को नहीं ढाला, ने ऐसा व्यवहार किया कि देसी अंदाज में हम लोग ढल गए और हम लोग फिर आएंगे, यह कहते हुए बहुत सारा उपहार, बहुत सारा आशीर्वाद उसकी पत्नी को दे के जाते हैं। जब बॉस चले जाते हैं तो अनमोल अपनी पत्नी अनुभा को गले से लगाता है और पैर पे उसके गिरने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम को मैं नहीं पहचान सका, मुझे लगता था तुम गांव के गंवार हो, ड्रेस ऐसे पहनती हो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि अगर कोई चाहे तो दूसरे के अंदाज में ढलने के बजाय अपने अंदाज में लोगों को ढलवा सकता है, जो तुमने आज कर दिखाया है। तो दोस्तों, अगला दिन जब होता है, अनमोल ऑफिस जाता है और उसके बाद उस प्रमोशन कर देते हैं, वो उसका प्रमोशन हो जाता है और वो कंपनी में बहुत अच्छे पद पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, एक पत्नी या एक संस्कारी बहू या एक संस्कारी लड़की अपने घर को, कोई भी इंसान हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वह अपने आप को दूसरे के अनुसार न ढालते हुए दूसरे को अपने अनुसार ढलने के लिए मजबूर कर सकता है, तब जब वो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से विहीन नहीं होगा। आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। मेरी कहानी बस यहीं तक, फिर मिलती हूँ नई कहानी में। तब के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ कहानी सुनिए तो पूरी सुनिए, 2-2 मिनट की कहानी होती है, बीच में अधूरा ना छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।